क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए। अरे लड़कियां भी दुपट्टा उतार देगी तेरे कफन के लिए। हेलो एंड्स वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है आपको जीके और जीएस से रिलेटेड टॉपिक्स पे ट्रिक प्रोवाइड करवाता है। तो आज आप लोगों के लिए एक और बेहतर टॉपिक्स लेकर हम आए हैं और वो टॉपिक से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्यों ना उस टॉपिक्स को आज पूरे मन में ही बैठा लिया जाए और दिमाग में उसको जो है फिट कर लिया जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आपको ये टॉपिक याद होगा, तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी कुछ मत कीजिएगा, जो भी आपको करना होगा वो वीडियो के अंत में कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या है कि देशों के भौगोलिक उपनाम, यानी कि देशों को कुछ अलग नाम से भी जाना जाता है और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्यों ना याद कर लिया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें हम 28 प्रश्नों को याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न कि चीनी के कटोरा के नाम से किस देश को जाना जाता है, यानी कि चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। तो क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। अब इसको याद कैसे करेंगे। तो कोई व्यक्ति जो है कह रहा है कि चीनी का कटोरा है क्यूबा, तो कोने से कह रहा है कि क्यूबा क्यों चीनी का कटोरा है, यानी क्यूबा चीनी का कटोरा है, यानी चीनी का कटोरा कौन सा देश, क्यूबा। याद हो गया होगा। नेक्स्ट है कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड को कहा जाता है। तो थाईलैंड में देखिए थाई एगो शब्द आ रहा है। थाई का मतलब क्या होता है, थाई का मतलब जांघ होता है। तो किसका सबसे बड़ा जांघ होता है और मोटा जांघ होता है। तो हाथिये का जांघ सबसे मोटा होता है यार। तो सफ़ेद हाथियों का देश कौन होगा, जिसका थाई यानी थाईलैंड। सफ़ेद हाथिये का थाई जो है सबसे चौड़ा रहता है, बड़ा रहता है, क्योंकि वो साइज़ में सबसे बड़ा है तो उसका थाई भी ज़्यादा होगा। तो सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड, याद हो गया। अब नेक्स्ट क्या है वो भी देख लीजिए। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। जापान को कहा जाता है उगते हुए सूर्य का देश। अब याद कैसे करेंगे। तो जब सूरज हम लोगों के देश में उगता है तो क्या चीज़ का समय आ जाता है, जलपान करने का समय आ जाता है। जलपान से जापान, जलपान मतलब होता है नाश्ता करने का समय। तब उगता है सूरज हम लोगों के देश में, तो उगते सूर्य का देश यानी उगता है सूरज तक काची का समय हो जाता है, किस चीज़ का समय हो जाता है, जलपान यानी जापान। उगते सूर्य का देश जापान। नेक्स्ट अब देखते हैं, याद हो जाना चाहिए आपको, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है। तो पूरब का मोती जो है श्रीलंका को कहा जाता है। पूरब का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। याद कैसे करेंगे। श्रीलंका लंका जो है रावण का, वो काची का बना था, हीरा मोती का ही बना था। काची का, हीरा और मोती का। तो पूर्व का मोती किसको कहेंगे, लंका यानी श्रीलंका को कहते हैं पूर्व का मोती। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। छतों पे मेले लगेंगे, द्वार पे डीजे बजेंगे, जब आप लोग का सिलेक्शन लेटर जो है घर पे आएगा, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है। एशिया का पेरिस जो है थाईलैंड को कहा जाता है। एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। याद कैसे करेंगे, आइए एकदम याद होगा यार। देखिए पेरिस में पेर मतलब इसमें वाव एक ले लगा दीजिए, पैर हो गया। अब पैर में ही थाई रहता है। थाई कहाँ रहेगा, पेरिस में पैर आ रहा है, तो पेरिस पैर में ही थाई रहता है। जांग जो है कहाँ है, पैरे में है यार। यानी कि पेरिस, एशिया का पेरिस किसे कहा जाएगा, थाईलैंड को ही कहा जाएगा। आपको याद हो जाना चाहिए। अब फिर है चावल का देश किसे कहा जाता है। तो चावल का देश भी थाईलैंड को ही कहा जाता है। याद कैसे करेंगे। चावल आप खाइए, दिन भर 3 टाइम चावले खाइए, आपका थाई जो है थाई एकदम मोटा हो जाएगा।
थाई आपका यानी जांघ जो है आपका मोटा हो जाएगा खाची चावल खाने से, यानी चावल का देश जो है किसे कहा जाता है, थाईलैंड को। चावल खाने से थाई मोटा हो जाता है, यानी कि चावल का देश थाईलैंड को कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कि वनों का देश किसे कहा जाता है, वन मतलब जंगल, जंगल के देश कहा जाता है कांगो गणराज्य को। याद कैसे करेंगे, गणराज्य को गजराज से याद कीजिए, गजराज, गजराज किसे कहा जाता है ये भी हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है गजराज। तो गजराज, गजराज कहाँ रहेगा, वन में ही रहेगा। गजराज कहाँ रहेगा, वन में ही रहेगा। तो वनों का देश है, गजराज से गणराज यानी कि कांगो गणराज, याद हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तब ब्रिटेन को कहा जाता है डूबते हुए सूर्य का देश। अब याद कैसे करेंगे, क्योंकि बिना याद किए हुए तो हम लोग मानेंगे नहीं। तो डूबते सूर्य, उगते सूर्य के समय जलपान का टाइम हो जाता है, यानी कि जापान, उगते हुए सूर्य का देश जापान। अब डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। इसको देखिए याद कैसे करते हैं, जब सूरज डूबता है तो भारत में मंदिर होते हैं, मंदिर में सूरज डूबते के समय शाम के समय जो है पूजा पाठ किया जाता है। तो पूजा पाठ में प्रसाद होता है, तो प्रसाद जो है ब्रिटेन बटेन यानी बंटता है, कब डूबता है सूरज तब पूजा होता है, तो उसी समय बंटता है प्रसाद। ब्रिटेन में बटेन आ रहा है यानी बंटता है प्रसाद। तो डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाएगा, बंटता है यानी कि ब्रिटेन। याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट आइए, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन, तब ब्रिटेन यानी ब्रिटेन में बटेन, तब बटेगा न्यूजीलैंड। डेली नया नया चीज़ बटेगा। अब एक दिन मकुरदाना बतासा मिला तो डेली मकुरदाने बतासा मिलेगा, कि कहियो लड्डू मिलेगा तो कहियो और कुछ मिलेगा, सेब मिलेगा तो कहियो केला मिलेगा, सब दिन अलग अलग बटेगा प्रसाद की नहीं। तो बटेगा, दक्षिण में बटेगा, नया नया चीज़ बटेगा, यानी न्यूजीलैंड। दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, याद हो जाना चाहिए आपको। अब आइए, अग्निद्वीप किसे कहा जाता है, कौन से देश को अग्निद्वीप कहा जाता है, ये भी देखिए याद कर लीजिए। आइसलैंड को कहा जाता है अग्निद्वीप। है आइस इसमें आ रहा है, आइस मतलब क्या होता है, बर्फ़ होता है। तो अग्नि बुताने के लिए क्या ज़रूरत है, बर्फ़ डाल दीजिए उसमें, अग्नि तो दीप तुरंत बुत जाएंगे। तो अग्निद्वीप का होगा आइस, यानी आग बुताने के लिए आइस की ज़रूरत होती है, यानी अग्निद्वीप कौन से देश को कहा जाएगा, आइसलैंड। याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट है कि यूरोप का रोग किसे कहा जाता है, यानी कि यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है। तो हम लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं 10वीं में पढ़े होंगे कि यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। लेकिन याद करना है ट्रिक से, तो ट्रिके से याद करेंगे भाई। आइए ट्रिके से याद करते हैं। यूरोप का मरीज, तो यूरोप में जैसे ही आप घुसिएगा न तो काची के मरीज होइएगा, जानते हैं, किडनी के मरीज हो जाइएगा, यानी कि किडनी आपका ख़राब हो जाएगा। अब किडनी हम क्यों बोलें, तो देखिए तुर्की की आ रहा है, यानी कि किडनी, ये किडनी मतलब किडनी। तो किडनी तू यानी तुम्हारा, तू बिहार में बोला जाता है तू यानी कि तोर किडनी जो है ख़राब हो जाएगा। कहाँ जाएगा, तो यूरोप में, यानी कि यूरोप के रोग, यानी कि यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। यूरोप में जाइएगा तो किडनी के रोग हो जाएगा, यानी कि यूरोप का मरीज किडनी से की आएगा तुर्की में, यानी कि तुर्की। अब याद हो गया है, तब नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है कि पश्चिम एशिया का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है। पश्चिम एशिया, हम लोग भारत में हैं तो भारत एशिया में पड़ता है। तो एशिया के पश्चिम एशिया का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है, तो लेबनान को कहा जाता है। किसको, लेबनान को। याद कैसे करेंगे, देखिए स्वीट आ रहा है स्विट्ज़रलैंड में, तो स्वीट मतलब क्या होता है, मिठाई होता है। तो मिठाई बिहार में कहल जाता है ले बना मिठाई ले बना, माने कि ऑर्डर ले रहा है, जैसे पैसा हम लोग देते हैं, कहते हैं कि ले बना काची मिठाई। तो स्विट्ज़रलैंड, पश्चिम एशिया का स्वीट यानी स्विट्ज़रलैंड, लेबनान। पश्चिम एशिया का स्विट्ज़रलैंड, लेबनान।
स्वीट बना, याद हो गया होगा। अब झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। अब फिनलैंड में फिन आ रहा है, फिन मतलब बिहार में बोलल जाता है फिर से, फिन ई काम करो, यानी फिर से ही काम करो। तब फिन झील में मत जाना, वहाँ पे सांप रहता है। फिन झील में मत जाना, वहाँ पे सांप रहता है, यानी कि झीलों का देश फिनलैंड। फिन से झील में मत जाना, झील में सांप रहता है, यानी फिन से फिनलैंड झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कि स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। अब स्वर्णिम मतलब होता है सोना, पैगोडा मतलब होता है बुद्ध लोगों का एक मंदिर होता है, उसी को पैगोडा कहा जाता है। तो स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। अब याद कैसे करेंगे? स्वर्णिम मतलब सोना, सोना ला म्यांमार, मार हो रहा है, मार, सोना ला देखते नहीं है, मार हो जाता है। कहीं रोड पे सोना गिरल मिल जाए, 3-4 को दोस्त रहेगा, दोस्ती सोना ला दोस्ती तोड़ देगा सब यार, तुरंते मार करे लगता है। यानी कि स्वर्णिम पैगोडा मार हो रहा है, म्यांमार। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहेंगे? म्यांमार को। म्यांमार याद हो गया होगा, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। अब चलते हैं नेक्स्ट में कि यूरोप के खेल के मैदान से किस देश को जाना जाता है? तो यूरोप के खेल के मैदान से स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। अब देखिए याद कैसे करेंगे। तब भारत के खेल के मैदान में जाइएगा तो खेलिए कूदिए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ खाए पिएला नहीं मिलेगा। लेकिन यूरोप के खेल के मैदान में जाइएगा तो वहाँ पे स्वीट मतलब मिठाई, तो स्वीट वहाँ पर आपको खाए ला देगा। खेलने जाइए स्विट्जरलैंड यानी कि खेलने जाइए यूरोप में। यूरोप एक महादेश है, इसी के बाद यूरोप का नंबर आता है। तो यूरोप में खेलने जाइएगा खेल के मैदान में तो आपको स्वीट मिलेगा, मिठाई खाला मिलेगा। यानी कि यूरोप के खेल के मैदान से किस देश को जाना जाता है? स्विट्जरलैंड को। याद हो गया। अब नेक्स्ट है यूरोप का अखाड़ा किस यूरोप के अखाड़ा के नाम से कौन से देश को जाना जाता है? तब बेल्जियम को जाना जाता है। बेल्जियम, जीम, बेल्जियम में जीएम आ रहा है तो जिम करके ही अखाड़ा में यूरोप में जाता है सब। यूरोप में अखाड़ा अगर हो रहा है तो जिम करके, अखाड़ा मतलब जानते हैं वही कुश्ती लड़ाई होगा, तो जिम करके सब जाएगा यूरोप वाला आदमी। लेकिन भारत के आदमी जिम करता है सब, खेते में इतना खटले रहता है कि अखाड़ा में जाके मार के फाड़ देगा सब। तो यूरोप के अगर अखाड़ा में जाएगा सब तो जिम करके जाएगा। यानी कि यूरोप के अखाड़ा से किस देश को जाना जाता है? जिम से बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम। ठीक है। अब याद करते हैं नेक्स्ट को, सांपों का देश किसे कहा जाता है? हम बताए हैं कि झील में फिन मत जाना, यानी झीलों का देश फिनलैंड। फिन मत जाना कहाँ? झील में, झीलों का देश फिनलैंड। तो सांपों का देश ब्राजील, झील यानी झील, देखिए आ रहा है ब्राजील में झील आ रहा है, झील को रिलेट कर दीजिए झील से, तो झील, सांपों का देश झील, यानी झील में सांप रहता है तो झील यानी कि झील, ब्राजील। सांपों का देश कौन? ब्राजील। झील में सांप होता है तो झील से झील और झील से ब्राजील, तो सांपों का देश कौन होगा? ब्राजील हो गया। याद हो गया होगा। अब कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ये नहीं जानते हैं आप लोग? इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाला आ जाता है भारत में खेले तो कंगारुओं और भारत में होगा टक्कर। तो कंगारू का किसको कहा जाए? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है कंगारू का देश। कंगारू सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। ये भी अगर याद हम करवावे लगें तो नाम हंसवा देगा साहब आप लोग यार। अब लिटिल का वेनिस किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को कहा जाता है। वेनेजुएला को कहा जाता है। लिटिल मतलब होता है छोटा, वेनिस यानी कि वेनिस जो है एगो सुंदर सिटी है, बहुत सुंदर है, तो लिटिल वेनिस यानी छोटा सा सिटी जो है वेनेजुएला को कहा जाता है। अब देखिए वेनिस में वेनेजुएला सेम नज़र नहीं आ रहा है, वेन यानी कि वेनिस वेनेजुएला। याद हो गया। अब नेक्स्ट है एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो तुर्की को ही कहते हैं एशिया का प्रवेश द्वार। हम बताए थे
कि यूरोप में जाइएगा तो किडनी के रोगी बन जाइएगा, यानी यूरोप के मरीज तुर्की, किडनी की। अब भारत में आइएगा ने, ये एशिया में आइएगा यानी प्रवेश कीजिएगा, प्रवेश द्वार, तो किडनी के रोगी हो जाइएगा। काहे कि आप यूरोप से आ रहे हैं तो यूरोप में जाइएगा तो किडनी के रोगी बनिएगा। अब फिर यूरोप से एशिया आइए तो फिर किडनी के रोगी बन जाइएगा। तो यूरोप के प्रवेश द्वार, प्रवेश यानी कि आइए, तो प्रवेश द्वार तुर्की, तुर्की में की आ रहा है यानी कि किडनी। तो यूरोप, एशिया का प्रवेश द्वार, एशिया में प्रवेश कीजिएगा तो किडनी के रोगी बनिएगा। तो एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की, तुर्की हो गया किडनी से। अब यूरोप का मरीज या यूरोप का रोग की कौन हो गया? तो तुर्की। तो यूरोप में जाएगा तो किडनी खराब होगा। याद होना चाहिए आपको। छत पे मेला लगा देना है, घर के आगे डीजे बजा देना है, पड़ोसियों को जला देना है, जब हमारे सिलेक्शन लेटर घर में लिया देना है, ठीक है। याद कीजिए। अब केकों का देश किसे कहा जाता है? केकों का देश जो है स्कॉटलैंड को कहा जाता है। केक खाने वाला जो हम लोग काटते हैं बर्थडे पार्टी में, तो सबसे ज़्यादा केक जो है स्कॉटलैंड में होता है। याद कैसे करेंगे? केक कॉट, कॉट मीन्स काटना, काटना। तो केक जो है काटा जाता है, काट। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में काट नहीं आ रहा है, तो स्कॉटलैंड, केकों का देश स्कॉटलैंड। केक हम लोग ज़्यादा काटते हैं यानी केकों का देश कॉट, स्कॉटलैंड, काटेंगे हम लोग केक। अब न एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? एम्पायर मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जहाँ पे सबसे ऊंचा ऊंचा घर रहता है, एकदम लगेगा कि आसमान के छू देले है, उतना बड़का बड़का बिल्डिंग, ओकरे एम्पायर कहा जाता है। तो एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क, तो सबसे बड़ा बड़ा घर नया बन रहा है, नया ही बनेगा ना बिल्डिंग जी, न्यू बनेगा बिल्डिंग। तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो है एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा बड़ा वहाँ पे बिल्डिंग होता है, एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है। अब गगनचुंबी इमारत, यानी कि एकदम आसमान लगेगा कि आसमान के छू देले है इमारत, बिल्डिंग, तो वो कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में होगा। एम्पायर सिटी कहिए चाहे गगनचुंबी इमारत, सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में ही है। और एम्पायर सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो न्यूयॉर्क को ही हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। याद कैसे करेंगे? तो छत काची का होता है? पत्थर का होता है, पठार। जब ढलाई उलाई हो जाता है तो पत्थरे हो जाता है, तो पठार, पत्थर। तो संसार की छत, छत काची का होगा? पत्थर, पठार, पठार का होगा। तो संसार की छत पामीर का पठार, याद हो गया। अब नेक्स्ट है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। तो रानी, रानी, यहाँ पे रानी आ रहा है, रानी यानी क्वीन। तो रानी को कुछ बोलिएगा तो कहती है सबका काची, काची मतलब कि सुनती है सब लेकिन लख लगाएगी। रानी के कुछ काहे कि कहेगी कि एकदम हम रानी है, राजा के पत्नी है, रानी, रानी। काची कुछ बोलिएगा कहेगी काची, यानी फिर से उसको बोलिए काची, रानी काची। कोची, कोची यानी कि अरब सागर की रानी कौन? कोची बोलो हाँ हूँ जी, यानी कि कोची। अरब सागर की रानी कौन? कोची। याद हो गया होगा। बड़ी फनी ट्रिक है, इसके माध्यम से आप लोगों को जल्दी याद होगा। अब नेक्स्ट है लिली का देश किसे कहते हैं? तो कनाडा को लिली का देश कहा जाता है। लिली जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है, ये भी याद रखिएगा। लिली का देश कनाडा को कहा जाता है। याद कैसे करेंगे? लीली, लीली कनाडा, नाडा, नाडा इसमें आ रहा है, देखिए कनाडा में नाडा आ रहा है। और लिली मतलब लाल, लाल ले लेना, नाडा, नाडा जो हम बिहार में, भारत में हम लोग जो हैं कमर में पहनते हैं नाडा, जिसको डाँड़ा भी हम लोग बोलते हैं बिहार में, हम लोग की भाषा में, तो कमर में पहनते हैं नाडा। नाडा दो ही कलर का होता है, एक होता है रेड कलर का यानी लाल, और एक होता है ब्लैक कलर का। तो ले लीजिए लाल, लिली ले लीजिएगा, नाडा लाल ले लीजिएगा, लिली लाल ले लीजिएगा, नाडा, यानी लिली का देश कनाडा। याद हो गया। अब नेक्स्ट है पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है? तो नीदरलैंड को पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। अब याद कैसे करेंगे? पवन, पवन मतलब क्या होता है? हवा हुआ होता है, नीडर। पवन जो होता है नीडर होता है, यानी कभी पूरब में है बहे लगेगा, कभी पश्चिम में है, कभी उत्तर में है, कभी दक्षिण में है, जिन्हें मन तेने बहे लगता है, उसको डरे नहीं लगता है, नीडर है, यानी पवन चक्कियों का देश।
नीदरलैंड। याद हो गया। अब लास्ट आज का क्वेश्चन है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर। टापू मतलब क्या होता है? नदी के किनारे जो होता है ना, वो उसी को टापू बोला जाता है। तो टापू 7 गो टापू है मुंबई में। याद कैसे करेंगे? तो टापू हम लोग के यहाँ, अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में थोड़ा सा भी अगर पानी होगा ना वहाँ पे, तो लाश को जला दिया जाता है। मुंबई तो कहाँ जलाएंगे? टापू में ही। तो इसीलिए मुंबई यानी मुंबई, वहाँ पे टापू ज़्यादा है, काहे कि ज़्यादा लोग मुता है। हम मुंबई को मुंबई से रिलेट किए, यहाँ मुंबई तो 7 टापुओं का नगर मुंबई। तो हम अब आस नहीं करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से देशों के भौगोलिक उपनाम जो हैं 28 के 28 आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे। और अगर फिट हुए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर कीजिए यार। आप लोग स्वार्थी बन गए हैं, आपको याद हो जाता है, आप दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं, और शेयर नहीं करते हैं तो मेरे को कुछ फ़ायदा होता नहीं है आपको पढ़ाने से। तो आप लोग शेयर कीजिएगा, मेरा सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग बताइएगा कि क्या आपको पढ़ना है, तभी तो हम पढ़ाएंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि वो भी आप पढ़ सकें। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ख़राब लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो हम बनाएं तो आप कमेंट कीजिए, और बढ़िया लगा मेरा चैनल तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। और आपको वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से थैंक यू।